दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अगर खुद पर विश्वास रखे तो जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। इसका जीता जागता सबूत दिया है भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई द्रौपदी मुर्मू ने। 21 जुलाई 2022 के दिन द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनके नाम की घोषणा होते ही देश भर में एक नए सुनहरे कल की लहर दौड़ गई। आदिवासी समुदाय से निकलकर राष्ट्रपति जैसे सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना वाकई किसी सपने के सच होने जैसा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। द्रौपदी मुर्मू का जन्म आजाद भारत में 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। परिवार। उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू था, जो अपने गांव के सरपंच भी रहे। शिक्षा। एक पिछड़े वर्ग और इलाके से होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी विमेंस कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन BA की डिग्री हासिल की। करियर और वैवाहिक जीवन। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने सिंचाई विभाग में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई, जो एक बैंक में कार्यरत थे। द्रौपदी जी 3 बच्चों की मां बनी, 2 बेटे और 1 बेटी, और उन्होंने घर के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। राजनीतिक सफर की शुरुआत। 1997 पहली बार बीजेपी ज्वाइन की और रायरंगपुर से पार्षद चुनी गईं। 2000-2004 ओडिशा सरकार में 2 बार विधायक और राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। दुखों का पहाड़ और अटूट साहस। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन जितना सफल रहा उतना ही दर्दनाक भी। साल 2009 से 2014 के बीच उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2009 उन्होंने अपने 25 साल के बड़े बेटे को खो दिया। 2013 एक एक्सीडेंट में दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 3 उसी दौरान उनकी मां और भाई का भी देहांत हो गया। 2014 उनके पति भी उन्हें छोड़कर चले गए। एक ही परिवार में इतनी मौतों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अध्यात्म और योग का सहारा लिया और फिर से देश सेवा में जुट गईं। ऐतिहासिक जीत। 2015 वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। 2022 राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवारों को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो पिछड़े वर्ग से आता है और खुद को कम आंकता है। हमें पूरा यकीन है कि उनका कार्यकाल भारत को एक नए और सुनहरे कल की तरफ ले जाएगा। क्या आपको भी यही लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।